नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का चैनल। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज एक ऐसे विषय पर आपसे बात करूंगा। आपने पामिस्ट्री की वीडियोस काफ़ी सारी देखी होंगी नेट पर, हिंदी में भी देखी होंगी, इंग्लिश में भी देखी होंगी। लेकिन ये जो शेप्स के बारे में आज मैं बात करूंगा, ऐसे शेप्स के बारे में आपने कहीं नहीं सुना होगा या इतना डिटेल में किसी ने आपको नहीं बताया होगा। तो फर्दर डिले ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आप देखते हैं अमूमन मैं हमेशा इस हैंड पे आपको कुछ इंडिकेशंस बताता हूँ। मेरे पास कई लोग के मेल आते हैं जिन मेल में मुझसे किसी एक व्यक्ति ने कहा, उन्होंने अपना नाम लेने से मेरे को मना किया है तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, कि सर जो हमारी उँगलियाँ होती हैं, उँगलियों का जो पहला पोर होता है जिसे आप फर्स्ट फलांजे बोलते हैं, इनके ऊपर सर इसमें कई सारी आकृतियाँ सी बनती हैं। उन आकृतियों का क्या मतलब होता है? तो मैंने कहा भई ये तो बहुत अच्छी इन्होंने एक प्रश्न मुझसे पूछा है, क्यों ना इस पे रिसर्च की जाए और बताया जाए। हालाँकि मुझे पता था, तो मैं सोचा चलो इस पे मैंने बनाया भी नहीं है, तो मैं आपको आज इस पे वीडियो दे दूँ। तो मुख्यतः जो मैंने देखा, 4 तरीके की आकृतियाँ या इंडिकेशंस पहले पोर पे आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे पहली हमारी आकृति जो है वो ये वाली है। अगर इसको हम प्रारंभिक छाप भी बोलते हैं। और ऐसे व्यक्तियों की उंगलियों पर, खास तौर से पहली उंगली पर अगर इस तरीके का है तो वो थोड़ा सुस्त होगा, आलसी होगा, थोड़ा लालची किस्म का व्यक्ति होगा, हर बात पे शक करने वाला होगा और डबल मीनिंग निकालने वाला होगा। अब जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा लोग अपने हाथ में देखने लग जाएंगे, कुछ को अच्छी लगेगी बात, कुछ को बुरी लगेगी। लेकिन ऐसा जो व्यक्ति होता है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, कहीं न कहीं अपने बारे में ज़्यादा सोचता है और जन कल्याण के बारे में कम सोचता है। कहीं न कहीं हर काम में डिले रखता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनके हाथ मैंने देखे, ख़ास तौर से उनके जीवन पे 8 नंबर का भी प्रभाव मैंने देखा, कि 8 नंबर का यानी कि शनि का प्रभाव भी मैंने देखा। तो अगर आपके हाथ में कुछ इस तरीके का लक्षण है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए दूसरी बात करते हैं, दूसरे हमारे इस इंडिकेशन की। जो ये दूसरा हमारा इंडिकेशन है, इसको हम बोलते हैं टैलेंटेड इंडिकेशन। ये लोग जो होते हैं थोड़े आदर्शवादी होते हैं, अपने आदर्शों के साथ कोई समझौता नहीं करते, भले ही कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। साथ ही साथ थोड़े भावुक, इमोशनल जिसे आप कह सकते हैं, इमोशनल किस्म के लोग प्रायः इनमें देखे जाते हैं। और एक्साइटेड बहुत जल्दी हो जाते हैं, अगर आप इनको कोई नई चीज़ बताएं या कुछ कहें तो एक्साइटेड काफ़ी हो जाते हैं। तो ये तरीके के लोगों को आप अच्छा मान सकते हैं, टैलेंटेड होते हैं तो काफ़ी नए नए कामों में विश्वास करते हैं। और ऐसे लोगों के ऊपर मैंने देखा कि 3 नंबर के जो 3 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर का मैंने देखा कि काफ़ी प्रभाव ऐसे लोगों के ऊपर मैंने देखने को मेरे को मिला। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा रेडियल के बारे में। ये इसको हम बोलते हैं रेडियल। तो ऐसे जो लोग होते हैं परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर ऐसे लोग कार्य करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं बड़े ही मतलब हरफन मौला किस्म के व्यक्ति होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले व्यक्ति होते हैं। तो अगर आपके हाथ में ऐसा कुछ है तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पर्सन होंगे। भावुक तो होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप अपने आप को अरेंज कर पाएंगे। तो ये अच्छी इंडिकेशन है। इसके साथ साथ एक इंडिकेशन और होती है, उसकी इमेज मुझे अवेलेबल नहीं थी तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ऐसे ही बता दूंगा। वो इस तरह से होती है, गोलाई लिए हुए, इस तरह से आपके हाथ में गोलाई लेके बनती है। बल्कि मेरा माउस मुझसे चलता नहीं है, मैं दोबारा से बनाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से, और इसको रेडियल फॉर्मेट में बोलते हैं। ये इस तरह से ये आपके पोर पर होगी,
तो ऐसा जो होगा, ऐसा बंदा जो होगा वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्वतंत्र विचारधारा वाला होगा। उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है कि हो, क्योंकि उसको ज़्यादा अकेला रहना पसंद नहीं होगा। और हालांकि स्वतंत्र विचारधारा वाला होगा, इस वजह से कहीं ना कहीं उसे कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगी। मतलब लोग उसको अंडरस्टैंड जो है वो बहुत देर से करेंगे। तो ऐसी इंडिकेशन वाला जो व्यक्ति होता है उसके अंदर अपनापन बहुत होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जब एकांत में होता है या उसकी कोई बात समझ नहीं रहा होता है, तो कहीं न कहीं वो प्रॉब्लमैटिक होता है। तो माफ़ी चाहूँगा कि इसकी इमेज मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से मैं आपको नहीं दे पाया, तो मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया। ये प्रायः बहुत लोगों के पास देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं हम इस लास्ट वाले की। ये होता है हमारा मिश्रित, मतलब मिक्स्ड इंडिकेशन है ये। इसमें क्या है कि ऐसा जो व्यक्ति है, जो मिक्स्ड प्रॉपर्टी वाला व्यक्ति है, वो कंजूस होगा। माइज़र इसे आप बोल सकते हैं, कंजूस होगा, हर चीज़ में घबराहट, खुद तो करेगा ही करेगा, साथ में दूसरे को और कराएगा। प्लानिंग के मामले में ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। जो प्लान करेगा, जो डिसाइड करेगा, थोड़ी देर बाद जाके वहाँ से हट जाएगा उस बात से। और अनप्लान्ड, अव्यवस्थित, जिसे बोलते हैं ना अनमैनेजेबल, ऐसा व्यक्ति होगा। तो आज मैंने आपको ये बहुत नए तरीके की वीडियो आपको देने का प्रयास किया। अगर आपके भी कुछ ऐसे रोचक से क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे मेल ज़रूर किया कीजिए, जिससे मैं भी प्रेरित हूँ उन क्वेश्चन से और आपको मैं बता पाऊँ। तो और अगर आप हमसे विवेचन कराना चाहते हैं, यानी कि एनालिसिस कराना चाहते हैं, मेरी हिंदी कई बार बहुत ज़्यादा ग्लिच हो जाती है, तो कई बार लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन क्या करूँ, आदत ऐसी हो गई है कि बोलने की आदत सी हो गई है। तो अगर आप, इफ़ यू वांट दैट वी विल चेक योर पाम एंड योर नेटल चार्ट, तो आप हमसे 9411848508 9996238253 पे व्हाट्सएप करिएगा दोस्तों। और व्हाट्सएप पर भी दोस्तों कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ हमसे व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप पे बात कीजिए। इसके साथ साथ आप भटनागर अभी 2411@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं। और अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं जो अभी तक मैंने अपनी वीडियोस में नहीं डाली है, या आपकी कोई क्वेरी है किसी चीज़ से लेकर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनालिसिस अगर आप लोग हमसे करवाएंगे तो आपको एक निश्चित फीस देनी होगी। इसके साथ साथ मेरी वेबसाइट को ज़रूर देखिएगा। मेरी वेबसाइट पर आपको नए नए काफ़ी सारे आर्टिकल्स मिलते रहते हैं। आप हमारे न्यूमरोलॉजी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ मेरा इंग्लिश का चैनल भी अब लॉन्च हो गया है, आप उसको अ, देख सकते हैं। सेम नाम से है, अभिषेक भटनागर पामिस्ट्री इंग्लिश के नाम से वो आप सर्च कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है और बहुत जल्दी मुलाकात होगी। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए।